फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि पपीता एक सुपर फूड है, लेकिन किन्हीं 5 लोगों के लिए ये जहर के माफिक काम करता है। तो किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए, ये आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी। आई डोंट नो कि वेदर यू लाइक माई टॉपिक और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर सपोर्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ support us. Thank you. Now I am going to start my topic. पपीता किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, ये रिसर्च बेस्ड वो है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपकी जब बॉडी में जाता है, प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में, तो ये ऑक्सीटोसिन और लैक्टिक एसिड बनाने लगता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बनाने लगता है, और उसको बनाने की वजह से का जो एम्ब्रियो होता है उस पर डाइवर्स इफ़ेक्ट होता है, और उस डाइवर्स इफ़ेक्ट होने की वजह से ये एबॉर्ट हो जाता है। तो सोचिए, अगर किसी ने ये खा लिया अनजाने में है, और उस मतलब डेली खा लिया, और ज़्यादा मात्रा में मतलब प्लेट भर के खा लिया, और रेगुलर 2-4 दिन खा लिया, तो ये उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत दुखद समय हो जाता है कि वो अबॉर्ट हो जाती है। तो वो एक इमोशनली भी हर्ट होती है, और बॉडी के ऊपर जो असर होता है उससे भी इफ़ेक्ट आता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे पपीता नहीं खाना चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी में क्रॉस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जो लैक्टिक एसिड होता है, किसी बॉडी में बहुत एलर्जिक होता है, लैक्टिक एसिड से एलर्जिक होते हैं। जैसे आपने रबर छुआ, रबर बैंड प्लास्टिक का होता है, आपने लैक्टिक एसिड के वो जो ग्लव्स हैं वो पहने, अगर उससे एलर्जिक है तो नेचुरली आप कहीं ना कहीं लैक्टोज से मतलब इफ़ेक्टिव हैं, लैक्टिक एसिड से इफ़ेक्टिव है, उससे एलर्जिक है। तो जब आप इसको खाते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक रिएक्टिव हो जाते हैं, तो आप क्या होगा, आपको खुजली होएगी गले में, ठीक है, आप पे स्वेलिंग आएगी, रैशेस हो जाएंगे, और हो सकता है ये बहुत सारी बढ़ जाएं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, एक काइनेटेज नाम का एंजाइम बनाता है जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्शन की वजह से आप सूज जाते हैं, आपको दाने निकल आते हैं, आप एलर्जिक हो जाते हैं, आपको खांसी आती है, गले की जो सांस नली है वो फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं उन लोगों को भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ब्लड थिनर, जो लोग ब्लड थिनर खा रहे हैं, ब्लड थिनर जो खा रहे हैं, तो इस पर क्या होता है, एक ब्लड थिनर जो खाते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है कि खून पतला करने की दवाई जो खाते हैं, किसी में ये क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा सुपर फूड होने की वजह से ये इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन ए भी होता है। विटामिन सी क्या करता है, आपके ब्लड को और थिन कर देता है। जब और थिन हो जाता है ब्लड, तो आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक होने की वजह से आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपको चाहिए कि अगर ब्लड थिनर खा रहे हैं तो आपको ये पपीता नहीं खाना चाहिए। और जो लोग थायराइड की दवाई ले रहे हैं, सुबह सपोज़ थायराइड की दवाई ले ली, और उसके बाद आपने ये ले लिया, तो क्या होगा, आपका जो थायरॉक्सिन की जो टैबलेट ली है, थायरॉक्सिन हार्मोन को, थायराइड को सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो आप थायरॉक्सिन की टैबलेट ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा अगर आपने पपीता खाया है तो, ठीक है। तो आप क्या करिए कि थायरॉक्सिन वाले को भी अगर सुबह टैबलेट खा ली है तो उसके 4-5 घंटे बाद आप पपीता खा सकते हैं।
लेकिन आप ये थायरॉक्सिन खाइए और उसके तुरंत बाद सुबह होता है कि सुबह लोग फ्रूट्स खाते हैं और पपीता खा लें तो आपको ये एब्जॉर्ब नहीं होगी और उसका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, थायरॉक्सिन टैबलेट का। तो ये आपको नुकसान भी कर सकती है, ठीक है। और जो लोग डायबिटीज़ की टैबलेट खा रहे हैं, तो जो लोग डायबिटीज़ की टैबलेट खा रहे हैं उनको भी पपीता नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ को कम करने के लिए। अगर हमने पपीता खा लिया, उसके जो एंजाइम्स होते हैं उसमें विटामिन सी वगैरह होता है, विटामिन ए होता है, ये आपके डायबिटीज़ को और कम कर देता है। क्या कर देता है? आपकी डायबिटीज़ को और कम कर देता है। जब और कम हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? कोलैप्स होएंगे, कोलैप्स होने की हो जाएगा, आपको बेहोशी आएगी, आप चक्कर खाएंगे, आपको उठने की हिम्मत नहीं होगी। तो ऐसे लोग ये पपीता ना खाएं, ठीक है। और एक और बात है कि जो लोग प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मेल को तो क्या है कि अगर वो ये खाता है तो आपके स्पर्म का मूवमेंट कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। तो स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे या स्पर्म का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, वो शैटर्ड हो जाएगा, तो आप मतलब जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। और प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी तो उसके लिए बहुत दुखद बात होगी, उससे डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनकी सर्जरी होने वाली है। तो सर्जरी के समय क्या होता है, डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि मैं पपीता खा रहा हूँ, रेगुलर खाता हूँ, या मैं एडिक्ट हूँ पपीता खाने का, कि मुझे सुबह रोज़ पपीता चाहिए फ्रूट्स में। तो डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं। वैसे डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपको सर्जरी करानी है तो आप पपीता कम से कम 15 दिन पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पपीते के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, आपकी सर्जरी में ब्लीडिंग ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। उस ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो आपको ब्लड लॉस होएगा तो आपको ब्लड की बोतलें चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ये नहीं करिए। तीसरा ये है कि किडनी में मोस्टली क्या होता है, जिसको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन सी कैल्शियम को ऑक्सलेट में कन्वर्ट कर देता है, उस ऑक्सलेट के कन्वर्जन से क्या होगा, आपके और स्टोन बन जाएंगे। तो जब स्टोन बन जाएंगे तो आपके किडनी में आपको प्रॉब्लम होएगी, आपको पेन होएगा, आपको इन्फ्लामेशन होएगी और आपको दर्द महसूस होएगा। तो उस दर्द को आप ना महसूस करें तो इन सारे लोगों को आज जो मैंने बताया, सबसे पहला क्या हो गया, जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं खाना है, जिसके स्पर्म काउंट और प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, उनको, उन मेल्स को नहीं खाना है। तीसरा, जिनके ब्लड थिनर खा रहे हैं, जो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, और इन लोगों को, और जिसको किडनी स्टोन है, इन लोगों को भूल के भी पपीता नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है, और आपको ये अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और प्लीज़ like and share my video and comment on it. Thank you once again. Sudha Tripathi is here, and from Agra, Tar City, UP, India. Thank you. So nice of you. Good night.